में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे देखना चाहती हूँ और दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सब कुछ तुम रिवेंजफुल होके कर रही हो। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन रामेश का चैप्टर मेरी लाइफ में क्लोज हो चुका है। कम से कम तुम्हें उसे एक मौका तो देना चाहिए था। एक मौका? मैंने हमेशा सुलह चाही, यहाँ तक कि सर वकार को उसके यहाँ भेजा, लेकिन उस जालिम इंसान ने उस असीम शख्स पे इतने नीच और झूठे इल्जाम लगाए कि वो बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी है मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। क्या तुम ये सब कुछ सोच समझ के कर रही हो? बात सोचने या ना सोचने की नहीं होती नसरीन। कभी कभी हमें अपने आप को वक्त के बहते धारे में छोड़ देना पड़ता है, और वैसे भी जो सोच समझ के फैसले किए थे उनका क्या नतीजा निकला। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं खुश हूं, इतनी खुश की शादी कर रही हूं। सारी दुनिया ये जानती है कि सरवकार तुम्हारे आशिक हैं। जो दिल को उदास करते हैं उनको दिल में नहीं रखते, निकाल देते हैं। ये तो दिल का काम है सर, दिल करे तो करे। आज तुम्हारी जिंदगी का नया साल है। Why don't you make it the first year of your life today? उन्होंने तुम्हारे लिए अपना रिश्ता मांगा है। क्या? हाँ बेटा, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मॉम, रिलैक्स। आज मैंने यहाँ आपको आपके प्रपोजल का जवाब देने के लिए बुलाया। Yes, I'm listening. बात यह है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मरीम को मैंने तलाक दे दी।
वकार रायना से शादी कर रहा है। क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने मेरी बात का एतबार ही नहीं किया। लेकिन मैम, मेरा मतलब आपको कैसे पता चला? क्योंकि वकार और रायना के फादर की आजकल बहुत मुलाकातें हो रही हैं। इनफैक्ट वकार तो उनके ऑफिस में भी कई दफ़ा देखा गया है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नसरीन नहीं, रायना बहुत गलत कर रही है। मैंने रायना को बहुत समझाने की कोशिश की, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इनफैक्ट वो तो ये कहती है कि वो आज जो कुछ भी वो सर वकार की वजह से है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे हमें से कोई भी वाकिफ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस शख्स को हम अब तक फरिश्ता समझ रहे हैं ये सब किया धरा उसी का हो? सर वकार? हाँ, मतलब अगर तुम नोटिस करो, तमाम वाकयात को अगर एक फिल्म की तरह चलाया जाए तो मुझे तो कई जगह सरवकार का कैरेक्टर बहुत मशकूक नजर आता है। वो कैसे? मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस यार। सरवकार के और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं और तुम भी उनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रायना के अलावा कभी किसी को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। ये कोई दलील नहीं है। वो ये भी कह के जान छुड़ा सकते हैं कि सभी के फेवरेट्स होते हैं, और रायना में ऐसी बहुत सी खूबियां मौजूद है जिसकी वजह से वो किसी के भी फेवरेट बन सकती है। यार देखो, पॉइंट ये नहीं है, बात ये है कि क्या ये फेवरेटिज्म है या किसी को हासिल करने का जुनून? तुमने रामिस से बात की? हाँ, बात हुई उससे मेरी। मैंने उसे समझा दिया कि अब ये रायना की जिंदगी है और उसकी जिंदगी से रामिस का अब कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। मैं रामिस से मिलना चाहती हूँ। क्यों? पता नहीं, आई थिंक there's समथिंग सीरियसली वेरी रॉन्ग। हाँ, बट मसला ये यार कि इस फैसले में उसके पेरेंट्स भी तो शामिल हैं। शिदी, लोग जिंदगी में गलत फैसले तो करते ही है ना, और जितना मैं रायना को जानती हूँ वो और गलत फैसले नहीं सह सकेगी। अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। हमें ये आखिरी कोशिश करनी चाहिए। लेट मी टॉक टू हिम, देखते हैं कुछ, शायद कुछ बेहतर हो जाए। ओके। क्या समझते हो तुम लोग? वो अपनी जिंदगी अपने हाथों से तबाह करेगी और मैं खुश होऊंगा? लेकिन मेरी दोस्त बदकिरदार नहीं है, ये बात तुम समझ लो। ये सारी कहानियां मैंने अपनी तरफ से गढ़ के नहीं सुनाई है, मुझे लोगों ने बताया है। यार रामेश, ये तो गलत बात कर रहा है। मतलब लोग जो कहेंगे तू मान लेगा? मिस नसीमा और सरवकार की बीवी उन लोगों में शामिल है। लेकिन रामिस, अगर प्रॉब्लम सरवकार में था तो फिर तुम रायना को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अच्छा एक मिनट, शाहिद, अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? यही ना, सरवकार की बीवी ने मुझे खुद ऑफिस बुलाकर ये बोला था कि उनके घर में रायना की इज्जत महफूज नहीं है। तुम लोग नहीं जानते ये सारा खेल वकार का खेला हुआ है। मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और इसी तरह मरियम भी बेकसूर है। अच्छा यार, जो हुआ सो हुआ। अब हमें सिर्फ दोस्ती और इंसानियत के नाते ये सोचना है कि क्या रायना का सर वकार से शादी करना ठीक है? यकीनन गलत है, लेकिन हम में से उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम फिलहाल अखबार में तरदीद छपवाओ और रायना से माफी मांगो। मैं कुछ भी कर लूं, रायना वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुम लोग एक बात नहीं जानते हो। हो गया? खुला के पेपर्स जमा कराने से पहले रायना मुझसे मिलने घर आई थी। कब? 4-5 महीने पहले। एक रात मुझसे मिलने वो घर आई
और मुझसे कहने लगी कि मैंने जो कुछ कहा है वो गुस्से में कहा था, या फिर मैं वाकई ये समझता हूँ कि सर्वकार और वो। तो तुमने क्या बोला उससे यार? मैं खामोश रहा। रामिस, मैं आज तक समझती थी तुमने जो कुछ भी किया लोगों की बातों में आके किया, गुस्से में किया, लेकिन तुम, आई फील सॉरी फॉर यू। चलो नसरीन, मैं बॉबी मेरी बात सुन। शायद तुझे सब कुछ पता है, मैं शायद हेलो, हाँ नसरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, बोलो। वो तुम्हें बताना था कि मैं और शिद्दी रामिस से मिले थे तो। प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी ना। और हाँ, अगर तुम्हें उस शख्स से कोई ताल्लुक रखना है तो आइंदा मुझे कॉल मत करना। रायना में। हेलो, रामिस, आज उन दोनों की शादी है। मैम, जिस चीज को मैं भुलाना चाह रहा हूँ आप मुझे क्यों याद दिला रही हैं? तुम भुला सकते हो, क्यों नाकाम कोशिशें करते हो? मैम, हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम सब कुछ भुला के अपनी जिंदगियां गुजारने की कोशिश करें। तुम हिम्मत हार सकते हो, लेकिन मैं अभी तक पुरुम्मीद हूँ। लेकिन मैम, रामिस, वकार रायना को हासिल करने के बाद उसकी कदर नहीं करेगा और बहुत जल्द खुलकर रायना के सामने जाहिर हो जाएगा। और वैसे ये शादी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब? तुम रायना को तलाक दे चुके हो, हलाले के बगैर उसे फिर कैसे हासिल करोगे? ये आप क्या कह रही हैं मैम? तुम फिक्र मत करो रामिस, जिस तरह वकार ने मेरा और तुम्हारा घर बर्बाद किया, मैं बहुत जल्द उसका घर भी वैसे ही बर्बाद करूंगी। खेल तो अब शुरू हुआ है, बस तुम देखते जाओ। रायना, ऐसे तो अपनी जात तुम्हें सौंप देने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है, लेकिन फिर भी दुनिया की एक रीत है। ये लो, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है और हम अगले हफ्ते हनीमून के लिए चले जाएंगे, ठीक है? यस मैम। मुझे अभी अभी अपने लॉयर से पता चला है कि वकार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रायना के नाम कर दी है। ये आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वकार खुद अपने लिए गड़ा खोद रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वकार के पास अब अपना कुछ नहीं रहा। ऑफिस वो पहले ही छोड़ चुका है, जो थोड़ी बहुत जायदाद थी वो उसने रायना के नाम कर दी, और जो जायदाद मैंने उसके नाम की हुई है वो उसे मेरे मरने के बाद मिलेगी, और मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं। आई एम सॉरी मैम, मैं समझा नहीं अभी तक। वकार रायना के लिए जो ये सब कुछ कर रहा है ना, ये करने के बावजूद वो उसकी नज़रों से गिर जाएगा, बिकॉज उसने अभी तक रायना को ये नहीं बताया कि उसने मुझे तलाक नहीं दी। क्या?
हाँ, और जब रायना को ये बात पता चलेगी या तो वो उसे छोड़ देगी या उस पर दबाव डालेगी कि वो मुझे छोड़ दे। सो अब भी ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है। लेकिन मैम, मेरा मतलब है कि सर वकार को डर नहीं होगा कि उन्होंने रायना और उसकी फैमिली से झूठ बोला है कि वो आपको तलाक दे चुके हैं? वकार मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो समझता है मैं उसे अब भी पहले की तरह वालेहाना मोहब्बत करती हूँ, पर वो ये नहीं जानता कि अब मैं उससे वालेहाना नफरत करती हूँ। एनीवे, टाइम हो गया, लेट्स गो। मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। श्योर मैम। एक्सक्यूज मी, जी मिस रायना। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। आपकी नई एल्बम कब आ रही है? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। हम सारे दोस्त बहुत बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहा था? कौन? मैनेजर। कुछ नहीं, एल्बम की रिलीज का पूछ रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे तुम्हारे इतने चाहने वालों के साथ तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। जेलसी हो रही है। अब तुम्हें चाहने का हक सिर्फ मेरा है। रोका तो किसी को नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन हक सिर्फ आप ही का है। लोग तुम्हें जितना भी चाहे परवाह नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मुझे चाहोगी रहना। चले। देख रही हैं नसीमा आपा, खामा खा का रोग पाल लिया इसने, सिर्फ उस लड़की की वजह से। कैसी बातें कर रही हो फायजा? बीमार तो हर इंसान होता है यार। हम बीमारी की बात नहीं कर रहे रामेश। हाल देखो अपना। दफ्तर बाइक पर जाते हो, वापसी में रिक्शे में आ जाते हो, घर लॉक किए बगैर ही चले जाते हो। किसी काम में दिल नहीं लगता तुम्हारा, हर वक्त खोए खोए रहते हो। आखिर ये सब क्या है? मेरा ख्याल है रायना ने मेरी आदतें बिगाड़ दी। अब अकेला हुआ हूँ तो एहसास होता है कि मैं रायना पे कितना डिपेंडेंट था। तो फिर भूल क्यों नहीं जाते उसे? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करे उसकी खातिर? मैं नहीं भुला सकता उसको। सुन लिया आप लोगों ने, कभी नहीं भूलूंगा उसे। मैं मर जाऊंगा लेकिन रायना को नहीं भुलाऊंगा। उसे मेरे दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता। अच्छा ठीक है, मत भूलो उसे, लेकिन अभी तो लेट जाओ ना, आराम करो। रिलैक्स। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले।
क्या हुआ? Are you alright? Huh? You okay? शायद कोई ख्वाब देखा है। शायद। You okay? सो जाओ चलो। आपा बुखार अब पहले से काफ़ी कम लग रहा है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता नहीं अब मेरे भाई का क्या होगा। अल्लाह सब बेहतर करेगा। किसी को अपने दिल से निकालना इतना आसान भी तो नहीं होता। बहुत मोहब्बत करता है वो रायना से। तो क्या रामेश सारी जिंदगी रायना की याद में ही तड़पता रहेगा? खुदा जाने क्या होने वाला है, मगर ये जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत गलत हुआ। अब हम आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, अब चलूंगी, खासी देर हो गई है। फिर आऊंगी, ख्याल रखना अपना। थैंक यू। रामेश तुम तो बीमार ही पड़ गए। हाँ मैम काफ़ी बेहतर हूँ अब मैं। चलो दैट्स वेरी गुड। लेकिन एक बात कहूँ मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ। इतना कुछ हो गया लेकिन मैंने अपने काम की रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैम मैं भी कोशिश करूँगा कि सब कुछ भुला के अपने काम पे कंसंट्रेट करूँ। गुड। रामेश मैं चाहती हूँ तुम अपनी रिसर्च जल्दी से ख़त्म करो। अगर वो वैक्सीन तैयार हो गई ना तो समझो कि दुनिया में तुम जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो तुम्हारी। जिस चीज़ पर भी? हाँ, अगर वो किसी और की मिल्कियत ना हो तो। हाय बैठो। मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रही थी क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है, अगर ये देखो ना, अगर हम इसकी पोटेंसी बढ़ा दें तो एक तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और लोग ये जो पूरी डोसेज है वो एक गोली के साथ। आए आप बैठे। आप बैठे, मैं रायना बीबी को अभी भेजता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, बैठिए प्लीज। थैंक यू। जी मैडम मेरा नाम असद है, मैं मरीम बीबी के ऑफिस में मैनेजर हूँ। ये कुछ पेपर्स काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़े थे, इस पर वकार साहब के मुझे सिग्नेचर्स चाहिए। अच्छा, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। ठीक है, मैं कल इसी वक्त आ जाऊँगा, आप प्लीज़ उन्हें कहें कि वो घर पर रहें। मरियम साहबा कैसी है? वो बिल्कुल खैरियत से। मैडम एक बात कहूँ आपसे? जी। साहब ने उन्हें सारी ज़िंदगी जिद किया। जो इंसान बुरा होता है ना, वो सबके लिए बुरा होता है। मैं क्या, मेरे जैसे 20 एम्प्लॉयज़ को कभी भी मैडम से कोई शिकायत नहीं रही। वो अपने से ज़्यादा हमारा ख्याल करती हैं। ठीक है मैडम, मुझे इजाज़त, मैं कल आऊँगा। मैडम आप भी मुझे काफ़ी खुदा तरस लगती हैं। मैंने जज्बात में कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। आप प्लीज़ वकार साहब से कुछ ना कहिएगा। थैंक यू।
मैडम, गर्मियों में जिस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम अपनी इस मेडिसिन की प्रोडक्शन बढ़ा दें तो हमारी सेल में इजाफा होगा। मैम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने सुन लिया है, तुम ये लिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भिजवा दो। क्या बात है मैम, आज आप कहीं गुम हैं? They're living happily even after. मैम, आप ही कहती थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ तो कुछ भी नहीं। प्रॉमिस सब कुछ हो जाए। Don't worry. I'm just waiting for the right moment. मेरी शाहिद से बात हुई थी, वो बता रहा था कि इस संडे को उन लोगों ने बहुत बड़ी पार्टी दी है अपने घर। पार्टी तो मैं दूंगी, सरप्राइज पार्टी। थैंक यू। ठीक है एहसान साहब, आप जब कहेंगे मैं आ जाऊंगी। ठीक है जी, ओके, कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करना है। बिल्कुल, ओके, खुदा हाफिज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। आपको याद था? बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। शकूर, देख रहे कौन है? शकूर बाबा किसी काम से गए, मैं देखती हूँ। जी, ये वकार साहब के लिए पार्सल है। मैं उन्हें बुलाती हूँ। जी, आप ही साइन करके रख लीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। Happy Valentine's Day with love from Mrs. Mariam Baka। कौन था? आपके लिए पार्सल है। किसका? It's a Valentine gift for you from Mrs. Mariam Baka। रायना, तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं? जो बात इतनी वाज़ेह उसे पूछने की जरूरत नहीं होती। रायना, मैं मजबूर था। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। आपने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोले। काजी साहब ने 2 बजे का कहा था आने का, तो उनका कुछ पता चला? एक्सक्यूज मी सर। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम ने मना किया सर। क्या बकवास है? क्या तुम मुझे रोकोगे? सर, हम तो महज मुलाजिम हैं, जैसा कहा गया वैसे ही करेंगे सर। सर प्लीज। सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? इतनी ही बुरी हो तो मुझे तलाक क्यों नहीं देते? देखो मरियम, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करता। हालांकि शौहर होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है। मत करो ऐसा। क्या होगा अगर मैं कुछ पल खुशी और सुकून से गुजार लूंगा? हाँ, मेरी जिंदगी उजाड़ के तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है मेरे सामने ये बात करने की? मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं उजाड़ी। तुमने शायद मोहब्बत की शादी की थी, और वो मोहब्बत मैं आज भी तुमसे करता हूं। इसीलिए दूसरी शादी करके दूसरी औरत के साथ रह रहे हो? मैं रीजनिंग में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता।
वकार, I'm सॉरी, लेकिन मैं एक वक्त पे इतने झूठ नहीं सुन सकती।